Hello, dear learners. So, in this video, I'm going to explain the first topic, the introduction of accounting of KBS PGT Commerce syllabus, accountancy syllabus. So, यहाँ पे एक बात मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी इधर जो इन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ NCERT CBSE सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लासेस 11 एंड 12 जो आपकी क्लासेस 11th एंड 12th की बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स है, सिलेबस है सीबीएसई का, एनसीईआरटी का, वो आपको ज़रूर पढ़ के जाना है. ओके, हाउएवर द क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट एट द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन. तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, तो आपको सब कुछ पढ़ना है फ्रॉम 11th standard to your post graduation level. Okay, so don't leave any topic. Okay, prepare well. I hope your preparation are going well, so keep it on. Okay, so in this video I'm going to explain the introduction to accounting. The first topic is accounting. Okay, so accounting में इसमें concept है, हम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, मीनिंग समझेंगे, एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन समझेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स. तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, फिर उसके बाद लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो उसका हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं. इंक्लूड्स मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं उनकी मेंटेनेंस भी इंक्लूड होती है. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन. सो हम फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन भी प्रिपेयर करते हैं. ओके, सो इंटरप्रिटेशन करना, जो भी हम एनालिसिस करते हैं उनको इंटरप्रेट करना, उसके बाद हम फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं. इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम मेज़र करते हैं और अदर इवेंट्स को रिलेटिंग टू द एंटिटी. बिजनेस से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट ट्रांजैक्शंस का होता है और इवेंट्स का होता है, उससे रिलेटेड हम फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ साइंस ऑफ कीपिंग द रिकॉर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. तो अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इज़ अ साइंस. और साइंस हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी हम इसके रिकॉर्ड है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में रखते हैं. देन स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ओके, सो ये स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर भी है कि जो भी हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं. सो ये वाले कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान आएगा कि हम स्टैट्स में पढ़ते हैं, तो इसलिए अकाउंटिंग में भी हम स्टैट्स को यूज़ करते हैं. सो चलिए देख लेते हैं एक डेफिनेशन अकाउंटिंग की जो दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने. सो ये आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी, है ना. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन अ पार्ट एट लीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. सो अकाउंटिंग क्या है? हमने अभी बताया कि अकाउंटिंग की साइंस है, बट अकाउंटिंग एक आर्ट भी तो है. ओके, कि उसको रिकॉर्ड किस तरीके से करना है, जो भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, फिर उसको क्लासीफाई किस तरीके से करना है, फिर उसको समराइज किस तरीके से करना है. ओके, किस तरीके से करना है? सिग्निफिकेंट मैनर में. ओके, इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनीटरी टर्म्स होती हैं उन्हीं को हम अकाउंट्स में डालते हैं, अकाउंटिंग में कंसीडर करते हैं और उनको ट्रांजैक्ट करते हैं, इवेंट्स को चेक करते हैं. और जो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स की ट्रांजैक्शन होती है या इवेंट्स होते हैं हम उनको कंसीडर करते हैं और फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है हम उसको इंटरप्रेट करते हैं. किसको इंटरप्रेट करते हैं? हमारे यूज़र्स को, जिनको हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. ओके,
नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट के अंदर ही हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी। चलिए उसको सेपरेटली भी पढ़ लेते हैं कि अकाउंटिंग आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। ओके, ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना। ओके, सो ऐसे ट्रांजेक्शन्स और इवेंट जिनको हम अकाउंटिंग में कंसीडर कर रहे हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन और इवेंट हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। ओके, ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज वैल्यू होती है, एक्सचेंज होता है चीज़ों का, सेक्रीफाइस वैल्यू होती है, इवेंट्स में कंसिक्वेंस टू एन एंटिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी हमने ट्रांजैक्शन है हमारी, अगर वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, ओके, और उसके साथ हमें डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है जो कि एक एविडेंस होगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई सेल करी है या कुछ रॉ मटेरियल परचेज करा है, अगर उस परचेज की ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन के साथ साथ उसका हमें एक वाउचर भी मिलेगा या मीमो, कैश मीमो मिलेगा, तो वो एक एविडेंस होता है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट्स। इसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। ओके, सोर्स डॉक्यूमेंट। सो ये ट्रांजैक्शन मानी जाएगी फाइनेंशियल कैरेक्टर की, और उसी को ही हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में। ओके, नेक्स्ट वन इज क्लासीफाइंग। सो क्लासिफिकेशन होती है ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा, जो भी हमने डेटा रिकॉर्ड करा है उसको हम सिस्टमेटिकली एनालिसिस करते हैं। ओके, जैसे मतलब पहले उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। ओके, उसके बाद जर्नल की जो एंट्रीज होंगी या स्पेसिफिक पर्पस बुक्स जो हम बनाएंगे, जैसे सेल्स रिटर्न बुक पर्पस, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप आगे भी ये आपके सिलेबस में है। सो ये भी जो बुक्स होती है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सो ये सारी बुक्स हम मेंटेन करेंगे अगर हम एक जर्नल प्रॉपर नहीं बना रहे हैं तो। ओके, सो ये सारी सेपरेट अगर हम बुक्स बनाते हैं, उसमें एंट्रीज डालते हैं, तो उसके बाद इन एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करती हैं। लेजर में पोस्ट करने के बाद हम उसको ट्रायल बैलेंस में, जो लेज़र के बैलेंसेस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में डालते हैं और देखते हैं कि हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है या नहीं। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं समराइजिंग, हम करेंगे समराइजिंग। सो समराइजिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, फिर उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या कैसे करेंगे, जो भी हमारे आपने पढ़े होंगे रेशियोज हम निकालते हैं, डेट इक्विटी रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो के, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ये सारे रेशियो निकालते हैं। इन रेशियो से हमें पता चलता है कि कंपनी में कितना डेट है, कितना इक्विटी है, कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी में, कितने परसेंट, क्या ये कंपनी हमारे लिए, यूज़र्स के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। यूज़र्स इन जो इंफॉर्मेशन होती है उनको ठीक से देखते हैं, एनालाइज करते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम जो समराइजिंग के बाद जो भी हमारे स्टेटमेंट तैयार होती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसके बाद हम रेशियोज निकाल के उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट, इंटरप्रेटिंग, जो भी एनालाइज फाइनेंशियल डेटा इज इंटरप्रेटेड टू द एंड यूजर टू मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट अबाउट द मनी फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। ओके, सो एनालाइज्ड फाइनेंशियल डेटा इंटरप्रेट किया जाता है एंड यूजर्स को। ओके, ताकि जो एंड यूज़र्स हैं, या एंड यूज़र्स कौन कौन से होंगे हमारे, या तो क्रेडिटर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, गवर्नमेंट होगी, एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। ओके, सो ये सारे इस एनालाइज फाइनेंशियल डेटा को देखेंगे। ओके, सो और ये पता लगाएंगे कि जो हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वो बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी चल रही है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग। सो कम्युनिकेट करेंगे डन थ्रू प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट। सो हम कम्युनिकेट करेंगे हमारी जो रिपोर्ट्स है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे यूज़र्स को। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। ओके, सो इकोनॉमिक डिसीजन के लिए हमें चाहिए होती है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, सर्व द यूजर्स हु
रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, कुछ हमारे यूज़र्स होते हैं, सो अकाउंटिंग की जो हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं उन्हीं को ही देख के, जो हमें अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में इंफॉर्मेशन दी जाती है उसी को ही देख के जो यूज़र्स होते हैं वो रिलाई कर पाते हैं बिजनेस पे या एंटरप्राइज पे। ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लोज। सो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कैश फ्लो जो है बिज़नेस का वो ठीक चल रहा है या नहीं, हमें कैश टाइम से अवेलेबल हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स। जो भी कंपनी ने गोल बना रखे हैं और जो रिसोर्सेज है हमारे पास उसके रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज़ हो रहे हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइड फैक्चुअल एंड इंटरप्रिटेटिव इंफॉर्मेशन। ओके, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता चलती है हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, जो भी और इंटरप्रिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है, जो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी उठा के दे दिया। ओके, जो कंपनीज जो फॉलो करेंगे वो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ही जो भी बनाना होता है, स्पेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके जो भी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए उनके यूज़र्स को वही कंपनी प्रोवाइड करवाती है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग द सोसाइटी। ओके, जो सोसाइटी को भी, जो आपने सुना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो भी कंपनीज को निभानी पड़ती हैं। ओके, सोसाइटी के लिए भी जो उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो इफेक्टिव है या नहीं, ये भी कंपनीज को देखना पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर अकाउंटिंग, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस। ओके, चलिए देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक इसका एडवांटेज है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग में बनाई जाती हैं ताकि एक बिज़नेस की हम समझ सके इसको किस तरीके से उसके एसेट्स कैपिटल उसके लिए काम कर रहे हैं, क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस। सो अकाउंटिंग से क्या होता है, जो बिज़नेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं वो मेंटेन हो जाते हैं। कोरिलेशन ऑफ रिजल्ट, सो रिज़ल्ट का कोरिलेशन हो जाता है। ओके, अब कंपैरिजन भी कर सकते हो कि लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ था, अगर कम हुआ तो क्यों हुआ, क्या एनालाइज करो। ओके, अगर गोल्स आप अचीव नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। ओके, सो इसीलिए अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है, एक अकाउंटिंग का एडवांटेज है। डिसीजन बिल्डिंग, सो डिसीजन ले सकते हैं ऑफ कोर्स, हम अपनी पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हमें क्या डिसीजन लेने हैं। एविडेंस इन लीगल कंसर्न, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई कोर्ट केस हो जाता है तो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक एज अ एविडेंस काम करती हैं। ओके, प्रेजेंट्स इन्फॉर्मेशन टू रिलेवेंट पार्टीज़, जो भी रिलेवेंट पार्टीज़ हैं या जो भी यूज़र्स हैं हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए वो रिलेवेंट हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स पे बेस्ड होती है। ओके, ये एग्जैक्ट नहीं होती, चाहे कितना भी आप फॉर्मूलाज लगा लो, लेकिन ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स होती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, डेप्रिसिएशन का एग्जांपल आप ले सकते हो, उसमें ये तो लिखा होता है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये तो फिक्स्ड है। अगर आप सिंगल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हो या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर रहे हो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि आप कितने % का डेप्रिसिएशन आपको लगाना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ये बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स हो जाती है। अकाउंटिंग रिपोर्ट में भी बायस्ड भी हो सकती है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि ये बायस ना हो। एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ मनी की टर्म्स में शो होती है। ओके, इसका जो एम्प्लॉइज से या किसी इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। ओके,
सो रजिस्ट्रेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, जो फिक्स्ड एसेट्स का रजिस्ट्रेशन होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है। ओके, जो एसेट्स है, मान लो आपकी बिल्डिंग है या लैंड है, उसका तो प्राइस अगर मान लो 10 साल पहले आपने वो लैंड खरीदी और आज भी आप अपनी बुक्स में उस लैंड की वैल्यू उतनी ही दिखा रहे हो, 5 लाख की खरीदी थी, आज भी उतनी दिखा रहे हो, मान लो वो 5 लाख की लैंड आपकी आज 50 लाख की हो रखी है। ओके, सो यहाँ पे ये लिमिटेशन बन जाती है इसकी, मैनिपुलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, तो मैनिपुलेशन होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। ओके, जैसे ही अब मैंने एक डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया था आपको, ओके, और वो भी होता है इसमें सीक्रेट रिजर्व्स, तो सीक्रेट रिजर्व्स भी क्रिएट हो जाती हैं क्योंकि एग्जैक्ट फिगर अकाउंटिंग हमें नहीं दे पाती। ओके, सो दीज आर द लिमिटेशन, बट स्टिल वी आर यूजिंग अकाउंटिंग विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर so many purposes.